उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की सांसद एवं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महलों में रहने वाले क्या जाने गरीबों का दर्द। उन्होंने कहा कि घरों में रहकर राजनीति करने वाले गरीबों को मजाक उड़ा रहे हैं। कहा कि कांग्रेसी रोड पर बैठकर गरीबों को दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें मदद करनी है तो अमेठी रायबरेली में जाकर करें, जहां उनके बाप दादा राजनीति करते थे। तब हम जाने कि कांग्रेस सच्ची सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में कांग्रेस ने कितना खर्च किया और देश की जनता सब जान रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संकट की घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर मानव सेवा में जुटे, जो उसके लिए ठीक होगा। कहा कि सरकार के कार्य से जनता संतुष्ट है, पर कांग्रेस नहीं। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर भी हमलावर होते हुए कहा कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो इसी प्रकार के काम करते रहते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस से जनता पूरी तरह रूठ चुकी है और जो बची खुची है इस कोरोना की महामारी में और बोलते रहे, वो भी खत्म हो जाएगा। दीदी, आज सपाइयों द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है, योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया है। अब जिनके पास कोई काम नहीं है तो ज्ञापन देंगे, इस्तीफा मांगेंगे। हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना से, हम लोग गरीबी से लड़ रहे हैं, हम लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो जिनके पास कोई काम नहीं तो ज्ञापन देंगे। बैठ के बात करने वाले जानबूझ करके देश को गुमराह करने का काम कर रही है। सोनिया जी ने एक वीडियो आज जारी मैं एक और सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ कि संकट की घड़ी में कांग्रेस ने अपनी पार्टी की तरफ से क्या खर्च किया, क्या दिया गरीबों को, कितना खर्च किया। देश की जनता तो कर रही है, किसी के पास 100 रुपए तो वो भी दे रहा, 500 रुपए वो भी दे रहा, 1000 लाख तो वो भी दे रहा। तुमने क्या किया? घटिया राजनीति। मैं तो ये कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कंट्रोल किया है इस प्रदेश को, इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी, महाराष्ट्र को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, रिकवरी भी अच्छी हो रही है। मजदूर सबसे ज़्यादा सबसे पहले लाने वाले यदि कोई मुख्यमंत्री हैं तो वो है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार है। अरे जाकर के अमेठी में काम कर लो, जाकर के जहाँ तुम्हारे बाप दादे राजनीति करते रहे हैं, जाकर के रायबरेली में सेवा कर लो। जाकर के घर बैठे राजनीति करना ये अच्छा नहीं है। मजदूरों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारी सरकार काम कर, इस संकट की घड़ी में इतना बड़ा पैसा कभी नहीं दिया गया होगा। हर क्षेत्र में गरीब महिलाओं के खातों में 500 रुपया, जनधन खातों में 500 रुपया दिया जा रहा। मनरेगा में लगातार काम हो रहा है। प्रियंका गांधी महलों में पली, गरीबों की पीड़ा नहीं समझ सकती। जाके पैर न फटी बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। गरीब की पीड़ा मोदी जी को जानकारी, गरीब की पीड़ा क्या होती है वो साध्वी निरंजन ज्योति को मालूम। दीदी, आज सोनिया गांधी का बयान ये आया है कि भारत माता रो रही है, पीएम मौन है। संकट की घड़ी में जहाँ पूरा देश, एक पूरा विश्व, देश नहीं मैं कहूँगी पूरा विश्व, जिसमें पूरा विश्व आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा है कि इतने बड़े देश की जनसंख्या वाले देश को कंट्रोल में रखना ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही संभव कर सकते हैं। उस संकट की घड़ी में मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को राजनीति करने से बाज आना चाहिए। इस तरह की घटिया राजनीति संकट के समय पर अच्छी नहीं होती है। करना है तो मदद करो गरीब की, जा करके ना। 70 सालों में 60 साल तुमने राज किया है, आज भी गरीब वहीं का वहीं पड़ा है। हमारी सरकार आते हमने गरीब को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, गरीब के खाते में पैसा दे रहे हैं, सौभाग्य योजना के अंतर्गत मुफ्त में लाइट कनेक्शन दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 3 महीने का फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। हम काम कर रहे हैं। हाँ, काम में कहीं कमी है तो सुझाव विपक्ष का काम है कि सुझाव देना चाहिए, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति, गरीब के पास बैठ करके उससे बयान ले लेना, तुम उसके पास क्या दे करके आए? तुम्हारी भी सरकार है। आज महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? सबसे बुरी स्थिति महाराष्ट्र में है। वहाँ का मजदूर सड़क में है, वहाँ का मजदूर रेलवे स्टेशन पहुँच रहा है। सरकार ट्रेन देने के लिए तैयार है, तुम ट्रेन की मांग क्यों नहीं करते हो? राजस्थान, तुम्हारी सरकार राजस्थान में बसें वहाँ से भिजवा सकते थे, ट्रेन वहाँ भी मंगवा सकते थे। सबसे स्थिति खराब महाराष्ट्र में। तो संकट की घड़ी में, महामारी के समय